नमस्कार मित्रों, आइए हम आज ट्रांसफॉर्मेशन के अगले टॉपिक इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चर्चा करते हैं। इंटरचेंज किसी भी सेंटेंस का आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाता है, तो हम पहला टॉपिक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना, आज इस पे हम चर्चा करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स नंबर फर्स्ट, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया, यानी कि उस सेंटेंस की जो सहायक क्रिया होती है, एज एम आर वाज वेयर विल कैन या शैल शुड इत्यादि वाक्यों में सबसे पहले लेके आ जाते हैं। मतलब जो वो वाक्य होते हैं उनको सबसे पहले लेके आते हैं, अर्थात वाक्यों को उसी क्रिया से शुरू कर लिया जाता है। रूल्स नंबर 2 है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसको इंट्रोगेटिव में बदलने पर वो निगेटिव हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और इसके विपरीत यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है, मतलब असर्टिव सेंटेंस यदि इसके विपरीत निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में वो क्या हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। अर्थात उसमें आए हुए जो निगेटिव शब्द होते हैं, यानी कि निगेटिव एडवर्ब के शब्द होते हैं, जैसे नॉट होता है, इसको हटा दिया जाता है, या नेवर के स्थान पर एवर हो जाता है, नो के स्थान पे एनी हो जाता है, और इसके अंत में अर्थात वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क को लगा लिया जाता है। जैसे आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। तो देखिए इसमें असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का अफर्मेटिव है। अब इसको जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, देखिए असर्टिव अफर्मेटिव में तो हम क्या बताएं कि इंट्रोगेटिव में यदि नॉट नहीं है तो इस वाले में नॉट आ जाता है। तो वाज पहले होगा, इंट्रोगेटिव है चूंकि, वाज टैगोर नॉट नहीं, नॉट आएगा, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल, यू कैन नॉट विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच। इसको हम करते हैं, देखो कैन पहले आएगा, कैन यू नॉट है, इसमें नॉट हट जाएगा, कैन यू विन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क। आइए एक और एग्जांपल, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इसको हम चेंज करते हैं, तो विल पहले आएगा, विल ही नेवर को एवर में, चूंकि ये नॉट है, नॉट के अनुसार ये भी एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब, नेवर एवर होगा, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो ऐसे इसको चेंज करते हैं। अगला टॉपिक, एक और एग्जांपल लेते हैं, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय। इसको इंट्रोगेटिव में हम चेंज करते हैं, डिड द टीचर। क्यों डिड किए, क्योंकि देखो पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने इसको डिड में किया। डिड द टीचर, अब इसमें नॉट नहीं है, नॉट आएगा, डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी ए गुड बॉय। या अगला एग्जांपल एक और है, देखो नो वन नोज यू, नो वन है, आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है सेंटेंस, तो हम इसको डज से, डज को नो वन को एनी वन बताया है, नो को एनी में डज एनी, और ये नॉट है, नॉट हटेंगे, डज एनी वन नो यू, ऐसे बदल देगा। आइए अगला नियम्स, अगले नियम पे चर्चा करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पे एवरीबॉडी हो, क्या हो, एवरीबॉडी हो, तो उसके स्थान पर हूँ का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब जो यदि असर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी आता है तो उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, हूँ का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है सेंटेंस, एवरीबॉडी सब्जेक्ट के स्थान पे है, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हम बताएं कि हु का प्रयोग, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। या अगर इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो ये ऐसे भी हो सकता है, डज एवरीबॉडी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज हो जाएगा, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। आइए अगला, कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय, कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ वाई, वाट, व्हेन, हाउ इत्यादि से करते हैं। जैसे देखिए
इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको हम चेंज करते हैं, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, या इसको पहले कर लेते हैं, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। मित्रों, आप इन सभी नियमों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और नीचे आपके जस्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि इसमें एग्जाम्पल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।